यूक्रेन जाकर प्रधानमंत्री मोदी भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, लेकिन मणिपुर के नाम से मुंह फेर लेते हैं। मणिपुर में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, 65,000 से ज्यादा लोग अपना घर छोड़ चुके हैं। लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी की आंखों में से एक आंसू नहीं निकलता। चलो आंसू नहीं निकलता, कम से कम दिखावे के लिए एक ट्वीट ही कर देते, मणिपुर चले जाते। लेकिन वो भी नहीं किया गया, क्योंकि मणिपुर देश का हिस्सा थोड़ी है, वो तो दूसरी दुनिया का हिस्सा है। मगर यूक्रेन जाकर दिखावा करना था तो पहुंच गए और जाकर भावुक भी हो गए। और हमारी मीडिया, अब देश की मीडिया जो है, वो शोज कर करके बता भी रही है कि देखो नरेंद्र मोदी यूक्रेन जाकर भावुक हो गए हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी के इस भावुक होने को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी राय दे रहे हैं, मोदी को ट्रोल भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यूक्रेन के बच्चों के लिए तो मोदी के आंसू निकल गए, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोला गया। सोशल मीडिया पर लोग और भी क्या क्या लिख रहे हैं नरेंद्र मोदी को लेकर, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन के दौरे पर हैं। पीएम मोदी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ यूक्रेन नेशनल म्यूजियम पहुंचे थे, जहां पर दोनों नेताओं ने रूस और यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है। वीडियो में नरेंद्र मोदी यूक्रेन युद्ध में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक हो गए, जिसके बाद उनके इस भावुक होने को लेकर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि भारतीय मीडिया के अनुसार तस्वीरें देखकर नरेंद्र मोदी जी भावुक हो गए। जब मणिपुर जल रहा था, लोग मारे जा रहे थे, महिलाओं पर अत्याचार किया जा रहा था, तब मोदी जी ने कई महीनों तक मणिपुर हिंसा पर मुंह भी नहीं खोला था। इसके साथ ही कुछ लोगों ने लिखा कि आप कल यूक्रेन में भावुक हो गए, यूक्रेन के लोगों को सांत्वना दी, लेकिन अपने मणिपुर का दौरा करने में बिल्कुल नाकाम रहे। मैं ये देखकर बहुत निराश हूं कि आप अपने ही लोगों को कैसे नजरअंदाज करते हैं। मणिपुर में चल रहे युद्ध में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, 70,000 से ज्यादा लोगों ने अपने घर को खो दिया। इसलिए सबसे पहले अपने लोगों को देखें, सबसे पहले अपना हाथ साफ करें। दोस्तों, सिर्फ लोगों ने नरेंद्र मोदी को लेकर लिखा ही नहीं, बल्कि मीम भी शेयर किए गए। इस मीम को देखिए, जिसमें नरेंद्र मोदी को यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बोलते हुए दिखाया गया है कि आई हैव कम हियर टू ब्रिंग पीस, मतलब मैं यहाँ शांति लाने के लिए आया हूँ। जिस पर मीम में जेलेंस्की को बोलते हुए दिखाया गया है कि गो बैक टू इंडिया एंड ब्रिंग पीस टू मणिपुर, मतलब इंडिया वापस जाओ और पहले मणिपुर में शांति लेकर आओ। कितने अफसोस की बात है ना, मणिपुर में हिंसा होती रही, महिलाओं को नग्न करके घुमाया गया, लेकिन एक बार प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर की याद नहीं आई, क्योंकि वहां पर बीजेपी की सरकार है। लेकिन फायदा देखते ही यूक्रेन एकदम चले गए। मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर लोग और भी काफी सारी अपनी राय दे रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें कुछ लोगों ने लिखा कि प्रधानमंत्री मणिपुर के दंगे नहीं रुकवा सकते, लेकिन किसी देश की वॉर रुकवाना हो तो बताओ। इसके साथ ही और कुछ लोगों ने लिखा कि यूक्रेन वालों को पता है कि ये नौटंकी करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। कुछ लोगों ने तो ये भी लिखा कि बच्चों के लिए मोदी के आंसू निकल गए, जो यूक्रेन में जब वो श्रद्धांजलि दे रहे थे, लेकिन मणिपुर पर एक शब्द तक नहीं बोला गया। जो अपने देश में बहन बेटियों पर कुछ नहीं बोले, वो दूसरे देश में जाकर भावुक हो जाएं, तो आप समझ सकते हैं ये क्या हो रहा है। वैसे दोस्तों, ये बेहद अफसोस और शर्म की बात है कि देश का हिस्सा होकर मणिपुर को बीजेपी वालों ने गैरों की तरह ट्रीट किया है, और वहां जाना तो दूर, मणिपुर को लेकर एक ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जहां मौका मिलता है दिखावा करने का, ये लोग जरूर पहुंच जाते हैं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय जरूर दें, और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।